सीवीटी पीजी 2025 के स्कोर कार्ड आने के बाद कैंडिडेट्स के मन में दो सवाल है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे मिल सकता है। एक तरफ जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स है उनके डाउट है कि कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसके थ्रू हमें एमएससी एग्रीकल्चर या एलाइड कोर्सेज परस्यू करने का मौका मिलेगा। तो वहीं पर जिन बच्चों के मार्क्स जो है अराउंड 100 या 100 से भी कम आ रहे हैं तो उनके अंदर यह सवाल है कि सर लो रैंक पर जो है कौन कौन से यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हमने पहुंचाया और इस चैनल पर आपको एग्जाम के प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स मिलता है। तो अगर अभी तक आपने एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के ऑल रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने वाले उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स अगर देखा जाए तो सीवीटी पीजी में 150 से कम है या फिर जो है अगर 100 से भी कम है तो आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को पार्टिकुलरली किस कोर्स के लिए फोकस कर सकते हैं और आपकी एडमिशन कैसे सुनिश्चित हो सकती है, उन यूनिवर्सिटीज की क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सारे चीजों पर जो है डिटेल में इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में देखिएगा और चीजों को समझ के पार्टिकुलर रेस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी जो है उन सभी के आपको साइट पर जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद ही आप इन यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले नंबर पे हमने यहां पे रखा है लो रैंक यूनिवर्सिटी के लिए, लो मार्क्स जिनके आ रहे हैं उन सभी के लिए विक्रम यूनिवर्सिटी, जहां पे आप एमएससी एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 4 अलग अलग सब्जेक्ट से कर सकते हैं और आपके लिए यहां पे सब्जेक्ट कोड जो है SCQP01 ही यहां पे मांगा गया है। इसके बाद मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो जिन भी बच्चों का 45% के अराउंड है यूजी में तो वो बच्चे जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो वहीं पर आपका दूसरा यूनिवर्सिटी है बकरतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल, जहां पे आप एमएससी एग्रोनॉमी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसके लिए भी आपका जो है सब्जेक्ट कोड सेम SCQP01 के ही मार्क्स के बेसिस पे आपको लिया जाएगा और यहां पर बीएससी एग्रीकल्चर विद मिनिमम सेकंड डिवीजन जो से आपका पास होना चाहिए तभी आप इस यूनिवर्सिटी का पार्ट बन पाओगे। तीसरी यूनिवर्सिटी आपका दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जहां पे आप एमएससी इन जियो स्पेशियल साइंस, जो बच्चे यहां पे रिमोट सेंसिंग, जीपीएस और जीआईएस में इंटरेस्ट रखते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग से रिलेटेड बेहतर पढ़ना चाहते हैं तो उन सभी के लिए जो ये कोर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो मिनिमम 55% मार्क्स जो है आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए और आपकी एक वैलिड सीवीटी स्कोर होना चाहिए, तब जाके आप इस यूनिवर्सिटी का पार्ट बन पाओगे। इसी तरीके से चौथा यूनिवर्सिटी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जहां पे आप एग्रीकल्चर में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से एमएससी एग्रीकल्चर के कोर्स परस्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 ईयर का प्रोग्राम विद क्रेडिट बेस्ड होना जरूरी है अंडर द आईसीआर गाइडलाइंस और उसके बाद ही आप कर पाएंगे। तो वहीं पर अगर आपका 6 सीजीपीए 10 में होना चाहिए, 2.5 सीजीपीए 4 में होना चाहिए, 3.5 सीजीपीए 5 में और 6 में आपका 4 जीपीए होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें एलिजिबल होंगे। तो वहीं पर 0.5 ओजीपीए का रिलैक्सेशन जो है एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए दी जा रही है। तो वहीं पर आपका जो है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी 5वें नंबर पे रामाकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पे आप एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चरल रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में आप पीजी के कोर्स परस्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट या जिन बच्चों ने बी वोकेशनल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किया वो बच्चे भी एलिजिबल रहेंगे। लेकिन यहां पर जो है विद साइंस बैकग्राउंड आपका 10+2 में जो यहां पे मांगा गया, अगर जिनके पास साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो वो बच्चे यहां पे एलिजिबल नहीं होंगे और यहां पर एडमिशन जो है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के अकॉर्डिंग तहत ही लिया जाएगा। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है वो है आपका मेवाड़ यूनिवर्सिटी, जहां पे आप एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट साइंस, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल साइंस के लिए एडमिशन ले सकते हो और यहां पर भी इनकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और ग्रेजुएशन इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन मांगा गया है विद 50% या एबव मार्क्स आपका होना चाहिए। तो वहीं पर एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है 5% का रिलैक्सेशन यहां पे दिया गया है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसमें आप एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस और प्लांट पैथोलॉजी जैसे कोर्सेज के लिए पीजी परस्यू कर सकते हैं और यहां पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर ही रखा है। अगर हम बात करें देवभूमि यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में, तो यहां पर अगर देखें तो एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से आप एमएससी एग्रीकल्चर के कोर्स परस्यू कर सकते हैं और यहां पर जो है आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या तो आपका 3 ईयर या 4 ईयर का बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर जो है हॉर्टिकल्चर के कोर्स विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। तो ये आपकी एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर हम बात करें साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की दिल्ली के लिए, तो यहां पर आप बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से कर सकते हैं आपका यदि SCQP01 सब्जेक्ट कोड है तो, और इसमें आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर्स की डिग्री आप पास आउट होना चाहिए, या तो बीएससी हो या बी फार्मा या बीवीएससी या बीई या बीटेक या एमबीबीएस जैसे कोर्स अगर आपने परस्यू किया है तो आप सभी के लिए जो है बायोटेक्नोलॉजी से आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप
हॉर्टिकल्चर कोर्स के लिए जो है STQP01 सब्जेक्ट कोड के साथ एडमिशन ले सकते हैं। और जिन बच्चों ने हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर पास आउट है विथ 55% मार्क्स, तो वो बच्चे जो है इसका पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये वो यूनिवर्सिटीज है जिनमें जनरली देखोगे तो आपके लो रैंक होने पर या फिर कह लीजिए लो मार्क्स होने पर जो है आप इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। एक फिक्स लिस्ट आपको बना लेनी है और पार्टिकुलरली इन यूनिवर्सिटीज को रेगुलर विजिट करते रहना है। और जैसे इनके रजिस्ट्रेशन ओपन होगी आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और अपनी स्कोर कार्ड के साथ जो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और इसके बाद आपकी जो है आगे काउंसलिंग की प्रक्रिया सारी चीजें ऑनलाइन मोड में होनी है। और ये सारी चीजों पर रिलेटेड और भी अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, जहां पे आपको सबसे पहले और सबसे सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं सीयूईटी के अलावा आपके स्टेट पीजी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशंस अगर दे रहे हैं, चाहे वो यूपी के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए हो या मध्य प्रदेश के लिए या फिर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आपके राजस्थान के एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज के लिए, तो इन सभी के यूनिवर्सिटीज पर आधारित आपके जेट, बिहार कंबाइन और एमपी पेट और आपके यूपी कैडेट की जो एग्जामिनेशन फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पर आधारित आपके डिफरेंट एग्जाम ओरिएंटेड जो है आपके मॉक टेस्ट एग्रीकल्चर शिक्षा की टीम लेकर आई है। जो मॉक टेस्ट आपकी 15 मई से शुरू हो जाएगा और 10 मॉक टेस्ट आपको मात्र जो है 199 रुपीज में मिलने वाला। और ये 10 मॉक टेस्ट आपको 15 मई से शुरू हो जाएगा, 10 जून को आपकी आखिरी मॉक टेस्ट होगी और एवरीडे आपको 6 PM के बाद जो है ये मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल किया जाएगा। इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का आपके पास मल्टीपल टाइम्स मौका मिलेगा, लेकिन जब तक ये टेस्ट ओपन नहीं होगी तब तक आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ताकि हम चाहते हैं कि आपके लिए जो है एक एक्सट्रैक्ट और मॉक टेस्ट मतलब एक एग्जाम ओरिएंटेड फेज में आप टेस्ट को दें और इसके बाद अपने मेरिट और अपनी जो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसी प्रिपरेशन है, इसका जो है अपने पर्सनल एनालिसिस खुद से करें और अपने लिए जो है स्ट्रेटेजी बनाएं। जो कंफ्यूजन पोर्शन है उन पर विशेष रूप से ध्यान दें, इसी ओरिएंटेशन के साथ और इसी उद्देश्य के साथ जो आपके लिए मॉक टेस्ट डिजाइन की गई। तो कौन कौन बच्चे इसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं तो जरूर से इस मॉक टेस्ट को दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करिए। साथ में अगर आप एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं तो आप सभी के लिए जो है इन पीजी एग्जामिनेशंस पर आधारित होकर जो ऑलरेडी हम लोग की एग्रीकल्चर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे सुबह 9 बजे क्लासेस चल रही है, जहां पे आप एनरोल हो सकते हैं और वहां पर अपनी बेहतर तैयारी करके और एग्जामिनेशन को क्रैक करके अपने स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट बनकर अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और अगला कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, जिस पर आप चाहते हैं कि डिटेल वीडियोस हम लेकर आए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।